के छोड़ दीजिए, जब नहीं रखना तो हमारे मायके छोड़ दीजिए। तो कह रहे थे कि मायके नहीं दूँगा, छोड़ूँगा तो जब कुल्हाड़ी से काट कर बहा दूँगा। उसके परिवार के कहते हैं, उसके घर के कहते हैं, माँ कहती है, उसके भाई कहते हैं इसको मार डालो, इसका कुछ नहीं होगा तो उसको पुलिस वाले ले जाएंगे, 2-4 दिन रखेंगे, हम छुटा लेंगे। साहब हमारे बच्चे भी रोते हैं, उसको भी मारते पीटे हैं। की समस्त महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से इलेक्शन चल रहा था, कंटिन्यू देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण पे शोषण होता जा रहा है। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। लड़कियां, महिलाएं वहां जाती हैं तो एक आश्वासन देते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो रियल में देखा जाए तो कोई कार्य उनका ज़मीन पे नहीं दिखाई देता है। जो जितने मुलजिम है उसी तरह आराम से घूमते हैं, टहलते हैं और बोलते हैं कि जो करना हो कर लीजिए। उनको आए दिन धमकियां मिलती हैं, मरने से ज़्यादा तो वो लोगों को धमकी दे दे को अधमरा करके माँ बाप को है, उनके भाई बहन को, परिवार वालों को छोड़ दिए हैं। लेकिन आज तक का श्रेय यही है पुलिस विभाग का। अभी तक तो इलेक्शन का बहाना करते रहे, अब इलेक्शन हो गया है तो अब लोगों को धमकी दे देते हैं कि आप लोग दूर बनाइए, ज़्यादा मत निकलिए, कोरोना फैला रही हो। इतनी धमकी दे के उनको भगा देते हैं। कोरोना की धमकी से महिला अपनी बात भी नहीं कह पाती है। इसी सब बातों को लेके हम लोग सारी महिलाओं को लेके आज अपने यहाँ एसपी साहब से मिलने आए थे। कम से कम इनको शायद कुछ मालूम हो इस मामले में, लेकिन यहाँ मिलने पे हमें पता चला कि यहाँ पे एसपी साहब को कोई प्रकरण नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वही सब गोलमाल चल रहा है। आशा करते हैं कि शायद आज हम लोगों के मुलाकात के बाद इस पे कोई न कोई कार्रवाई होगी और हमारी महिलाओं को, बालिकों को न्याय मिलेगा और हमारा संगठन इसी तरह तत्पर रहेगा। मेरा नाम जिला कमांडर सरला सिंह, गुलाबी गैंग। आज यहाँ ललावली थाने का मामला लेकर के मैं एसपी कार्यालय आई हुई हूँ अपने संगठन के साथ में, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न होता है। 14 साल की लड़की 4 अप्रैल से गायब है, उसको पुलिस हिला हवाली कर रही है। 3 महीना हो चुका, अभी तक पुलिस बरामद नहीं किया। और मलवा थाने के भी मामले हैं, एक लड़की जलाई गई है, पूरी यहाँ तक जली हुई है एक महिला, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक महिला और है हमारे साथ में, वो भी मलवा थाने की है, अलीपुर की। उसका पति कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटे डाल रहा था। परिवार वाले लोग कह रहे थे कि इसको काट डालो, हम सब समझ लेंगे। तो इस तरह महिलाएं, गरीब आदमी दर दर भटक रहा है, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं इसके मदद की उम्मीद लेकर के कि थानों से मदद नहीं मिल पा रही है तो शायद एसपी साहब के यहाँ से मदद मिल जाए, क्योंकि हमारा ललौली थाना तो इतना ज़्यादा भ्रष्ट है कि क्या बताएं, भ्रष्टाचार की हद पार कर गए हैं। 3-3 महीने हो जाता है, किसी की बच्ची बरामद नहीं हो पाती है। कैसे सब्र रखेंगे माँ बाप? वो रो करके उनका बुरा हाल है। और जो बालू खनन चल रहा है तो उस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मोटी रकम पाते हैं, इतनी मोटी रकम पाते हैं वो। ये सो संदीप तिवारी नाम है उनका, और मोटी रकम पा करके जो सक्षम है लोग उनका काम करते हैं। जो गरीब आदमी वो दर दर भटक रहा है और उनकी कोई सुनाई नहीं होती है। मेरा नाम हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ। आज सारे महिलाओं को लेकर एसपी कार्यालय में आई हुई। भी लड़ गई है, पैर में लग गई है चोट। और फिर गर्म पानी जब हम खाना बना रही थी, उबलता हुआ खौलता पानी मेरे ऊपर डाल दिया। फिर से खुपली लेकर मारने को कौन? मेरे हस्बैंड। क्या नाम है? हरीलाल। फिर से मार पीट करने लगे। मैं तड़पती हुई इधर रो रही थी तो कह रहे थे किसी को न दिखाओ, न किसी के घर जाओ, न किसी को बताओ, न गाँव के लिए। किस लिए मारते थे? गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इधर कहते हैं, दुक्को लगाते हैं, कहते हैं भैंसी न ढीलो, ये न करो, वो न करो, न किसी के घर जाओ। तो हम कहीं न घर जाती हैं, न किसी से। मेरा गाँव है। आज आप कहाँ आई हो? हम आज एसपी के यहाँ आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? हमको आश्वासन यही चाहिए कि इनको दंडित किया जाए और हम इनके साथ। एसपी साहब ने क्या कहा है आपको? हमको यही कहा कि इनको जेल में बंद करके पिटाई की जाएगी।